के हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तब कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकार, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, और शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को, शूलों का मूल नसाने को, और बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और गुण बड़े एक से एक प्रखर, जो आपने बोल रहे थे कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, और पीसा जाता जब इक्षुदंड, मतलब गन्ना पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो ये अगर हम पुरुषार्थी हैं तो पुरुषार्थी व्यक्ति का जो चित्त होता है वो बिल्कुल वो जीवन में बाधाओं में भी, बाधक में भी साधक देखने की दृष्टि रखता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा मानना है कि जो शत्रु होते हैं वो आपके मिटाने के लिए नहीं आते हैं, वो आपके अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए आते हैं। वे शत्रु ही होते हैं हमारे, जो हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देते हैं। वे हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें सदैव सजग, सतर्क और चौकन्ना रहने के लिए विवश करता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। तो अपने शत्रु को नमस्कार करके देखिए, आप देखेंगे कि वो आपका परिष्कार कर देगा। क्यों? क्योंकि शत्रु जो होता है वो क्रोध का विषय नहीं होता, वो शोध का विषय होता है और वो बोध का विषय होता है। तो जिन भी लोगों ने अपने शत्रुओं को यानी अपनी बाधाओं को, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे स्थिति परिस्थिति मनस्थिति के रूप में हो, उन्होंने स्वीकार किया है, वो उनका निर्माण करके चली गई है। बहुत अच्छे सर। आप